नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण से आज सभी चैप्टर से प्रश्न बताने जा रहा हूं। जैसे कुल व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, अर्थात कहने का अर्थ है कि संपूर्ण व्याकरण का निचोड़ में बताने जा रहा हूं। फर्स्ट में है कुल व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 39 होता है। मूल व्यंजन यदि पूछेगा कि व्यंजन कितने होते हैं तो आपको 33 लगाना है। यदि पूछ दिया कि कुल, तब 39 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ आपको दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा 39 और 33, ठीक है। तो मूल व्यंजन पूछेगा तो 33, या केवल सिंपल सी बात पूछ देगा कि व्यंजन कितने होते हैं तो 33 लगाना है। जब वहाँ घुमा करके पूछेगा कुल, तब 39 लगाएंगे। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है, 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सब अंतस्थ व्यंजन हो गया। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। तालब सा, मूर्धन सा, दन सा और ह, इसको ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन, आज्ञा, त्र, इस तरह से, ठीक है, चारों होते हैं। री। और उसके बाद हिंदी में मात्राओं की संख्या कितना होता है, तो मात्रा की संख्या 10 होता है, ठीक है। कौन कौन, देखिए, हर्षई, दुर्गई, हर्षवु, ये, या, री, इस तरह से टोटल कितने होंगे, 10 हो गए। हर्ष स्वर, लघु स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। या, ई, उ, री। जब यह आप पढ़ेंगे गण रस उस, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे गिनने की छंद में, रस में, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि हर्ष स्वर 4 होते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए, मात्रा 10 होते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिग्गु व्यंजनों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। दीर्घ, गुरु और संधि व्यंजन कितने होते हैं बनावटी की दृष्टि से, तो इनकी संख्या 7 होती है। या, ई, उ, ए, या, वो, या। 1 2 3 4 5 6 7। इसको 2 नाम से 3 नाम से जाना जाता है। दीर्घ स्वर भी बोला जाता है, गुरु स्वर बोला जाता है। जहाँ गुरु रहेगा वहाँ पे 2 चिन्ह, ठीक है, गणना करेंगे तो वहाँ पे 2 माना जाता है। संधि स्वर भी बोला जाता है बनावटी। गुरु स्वर को हम लोग एस आकार में ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी मान कितना होता है, 2 गिना जाता है। लास्ट है संधि कितने होते हैं, तो संधि 3 होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। समास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो ठीक है। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देश, विदेशत और संकर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया, किसका, शब्द के भेद। उसी प्रकार व्युत्पत्ति के रचना और बनावट के आधार पर, ठीक, और योगरूट होता है, अर्थात 3 होते हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर ही क्या चीज, तो शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, एकार्थी, अनाकार्थी, पर्यवाची और विपरार्थी। मतलब अर्थ के आधार पर, जैसे कोई भी चीज़ हम बोलते हैं तो उसका अर्थ निकालते हैं। अनाकार्थी शब्द में हम उसका अर्थ निकाल देखते हैं। पर्यवाची में भी हम अर्थ के ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। और विपरार्थक में भी हम अर्थ के, इसीलिए अर्थ के दृष्टि से, तो अर्थ के दृष्टि से 4 होते हैं। आपको हम इतना समझा रहे हैं, कोई भी टीचर इतना नहीं समझाएगा। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, 2 होते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, सर्वनाम कितने होते हैं, जैसे मैं, ठीक है, तू, आप, यह, वह, ये सब टोटल मिला करके 11 हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिंग और वचन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं। हिंदी में काल कितने होते हैं, ठीक है। हिंदी में काल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ध्यान रखेंगे, 3 होते हैं। वाच्य कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अब ये कितने प्रकार के होते हैं, तो अब ये 4 प्रकार के होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। स्वरसेनी अपभ्रंश में कितने बोलियां होती है, तो 5 बोलियां होती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली की संख्या कितना है, 3 है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, तो 4 हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की मान्यता कब मिला, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला। इसमें कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग, ठीक है। भरत मुनि ने
ये रस के बात कर रहा है। रस में कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। भरत मुनि ने इस संख्या को कितनी मानी है? तो भरत मुनि के अनुसार 8 रसों की संख्या 8 मानी है, पर अस्थाई भावों की संख्या कितना होता है? 9। और ठीक है, तो एक जो है अस्थाई भावों की संख्या फिर मान्यता कितना हो गया है? 11 बढ़ करके, लेकिन मूलतः रसों की संख्या कितना होता है? तो 9 होता है। कभी पूछेगा भरत मुनि के अनुसार तो 8 लगाएंगे, लेकिन बाद में फिर एक रस बढ़ जाता है, शांत रस, तो 9 हो जाता है। ठीक है। विभव के कितने भेद होते हैं? तो विभव के 2 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। आपको यह ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बारे में, इन चीज़ों को ध्यान। उद्दीपन और विभव के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। ठीक है। उसी के कितने भेद होते हैं? तो अनुभव के 4 भेद होते हैं। सात्विक अनुभव कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन? स्तंभ, स्वदेश, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वेवन्य, अश्रु और परलय। कितने हो गए टोटल? 8 हो जाते हैं। उसी प्रकार अलंकार के कितने भेद हैं? तो अलंकार के 3 भेद हैं। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। छंद के कितने भेद होते हैं? तो छंद के 4 होते हैं। ठीक है। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो पिंगल मुनि को माना जाता है। आपको यह बात भूलनी नहीं है किसी भी हाल में। छंद शास्त्र के प्रथम पुस्तक कौन है? तो छंद सूत्र, यह ध्यान रखेंगे। चौपाई में कितने मात्रा होते हैं? तो चौपाई में 16 मात्रा होते हैं। आपको गुरु स्वर और लघु स्वर पर विशेष ध्यान रखना है, तब चौपाई में गणना कर सकते हैं मात्रा का। ठीक है। हरि गीतिका में मात्राओं की संख्या कितना होता है? तो 28 होती है। उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। हिंदी में कुल कितनी बोलियां होती है? तो हिंदी में कुल 5 बोलियां होती है। उसी प्रकार हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितना होता है? तो 18 होता है। डिंगल का अन्य नाम क्या है? भट्ट भाषा नाम है। और कौरवी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली है। उसी प्रकार अल्प विराम जो कि इस तरह से दिखाई देता है, आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अल्प विराम, देखिए इसको अल्प विराम बोला जाता है। ठीक है, इसको अल्प विराम बोला जाता है। और पूर्ण विराम ये हो गया। और कोष्टक कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। कौन कौन है? छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। सॉरी, ये छोटी ब्रैकेट हो गया। ठीक है, और ये मंझली ब्रैकेट है और बीच वाला बड़ी ब्रैकेट। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसको सोल्यूशन भी, ये मैथ का है लेकिन मैं बता रहा हूँ। वेद कितने होते हैं? तो वेद 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ठीक है। उसी प्रकार संगीत के स्वर के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। बौद्ध धर्म कितने? 3 हैं। संगीत स्वर के भेद कितने हैं? 3 हैं, ये पहले भी बताए हैं। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रिया 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। शब्द शक्ति के प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं शब्द शक्तियाँ। ठीक है, व्यंजना वगैरह जो आप पढ़े होंगे, शब्द व्यंजना, अर्थ व्यंजना, तो ये शब्द शक्ति के प्रकार हो गए। वाक्य के घटक कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। उसी प्रकार आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।